कौन है? आदाब। तुम वो नाज़नीन हो ना जिसने... जी जी, आपकी मद्दाम। मैंने ही आपको बुलावा भेजा था। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलो। इसलिए? वो इंस्पेक्टर नहीं है, खुदाबख्श, वो आपका जानी दुश्मन बन गया है। मौके की तलाश में बैठा हुआ है कि आपको किसी तरह फंसाए। आपको होशियार रहना पड़ेगा। होशियार रहने के लिए होश में रहना पड़ता है और ये मेरे बस में नहीं है। वार्निंग का शुक्रिया। 292 के तहत केस रियासत की तरफ से होता है मियां साहब। उसके लिए हमें प्रेस ब्रांच या महकमा इत्तलात को मुतहर्रिक कराना पड़ेगा। और हतक इज्जत का कानून कमजोर है और उसमें मुल्जिम अपने दिफा के लिए मुद्दई पर हर तरह का कीचड़ उछाल सकते हैं। जाती या खांगी मामला ज़ेर बहस आ सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पासे पर्दा रहें और हुकूमत के कांधे पर रख कर फायर करें। कराची के रिसाले में भी ये कहानी शाया हो गई है। हमारे दोस्तों के पैगाम आ रहे हैं। लाहौर में तो हमने ये किताबचा हर स्टॉल से उठवा दिया था। कराची में भी इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। कराची को लाहौर की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता मियां साहब, अदालत ही में जाया जा सकता है। और बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि हम केस ही कराची में करें। लाहौर की अदालतें बुरी पब्लिसिटी की वजह से अब मंटू के मुकदमे से कतराती हैं और प्रेस ब्रांच का नया सरबरा भी ऐसे मामलों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता जितनी चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब लिया करते। तो हम कराची में अपने दोस्तों से बात करेंगे। दारुल हुकूमत में हमारे हमदर्द हैं। जी बिल्कुल, यही दुरुस्त लाइन ऑफ एक्शन है। कराची के मुकदमे की पैरवी मंटू जैसे शख्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। कराची जाना आना, वहाँ क़याम करना, वहाँ वकील करना, ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। वो बहुत जल्द हथियार डाल देगा मियाँ साहब, बहुत जल्द। ठीक है, आप केस की तैयारी कीजिए। हम कराची में बात करते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी सिंध से बात करेंगे। क्या बात है इखलाक साहब, इस बार तो पूरे 2 दिन लग गए वापस आने में। हाँ जी, बस वो लड़के ने थानेदार साहब के मुलाजिम से ना किराया मांग लिया था। यही बात बुरी लग गई साहब को। अच्छा, मतलब मामला तय हो ही गया। हाँ हाँ, बस वो 15-20 किताबें ले गए और कुछ रिसाले ले गए तस्वीरों वाले, और सिपाहियों के हाथ जो लगाना वो अलग है। वैसे मैंने सुना है उस दिन कुछ लड़के मेरी दुकान से लूट मार करके गए। पता चला उनके बारे में कुछ? वो तो यहीं पर ही घूमते हैं, आपका सामान खुद ही वापस कर जाएंगे आपको। उनको बता देना मेरी किताबें आसानी से और सीधी शराफत से वापस दे जाए, वरना एक एक को पकड़ के अंदर करवा दूंगा और चित्रौल भी करवाऊंगा। ठीक है इखलाक साहब। और चलो बल्लू पुत्र, जल्दी जल्दी दुकान सेट कर। मियाँ साहब, इस तरह हाथ भी पक्का पड़ेगा और आपका नाम भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं वकील साहब के ऐसा पक्का हाथ पड़े कि आइंदा वो किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान की पगड़ी उछालने की हिम्मत ना करे। कराची बात हो गई है मियाँ साहब। कराची के प्रेस डिपार्टमेंट ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। वो मुकदमा दर्ज करते ही पंजाब हुकूमत को इत्तला कर देंगे। फिर उसके बाद खुदा बख्श साहब का काम है। सर जी आप फिक्र ही ना करें मियाँ साहब, आपका खानदान मुस्लिम लीग के बानियों में से है जी।
आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए जो हो सका ना जी, कसम खुदा दी करेंगे जी। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अगर आप कहें तो हम आईजी साहब से बात करें। ओ नहीं जी नहीं, हमारा अपना केस है जी। चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़े डिटेल में होमवर्क किया है जी। चौधरी साहब नहायत ही मुखलिस इंसान हैं, मगर वो रिटायर। ओ मियाँ साहब जी, वो दुनिया से भी रिटायर हो जाएंगे ना, तब भी बाद में उनके पैगामात आते रहेंगे जी। वो जी फाशी के खिलाफ जिहाद के मुजाहिद अव्वल हैं। सॉरी सर। अब इस कार्य खैर में देर नहीं होनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, बस कराची से ऑर्डर आने दें। लाहौर की पुलिस में ना थरथल्ली मर जानी है, गली मुक गई है सर। सॉरी सर। ठीक है, आप लोग जाएं। ओके सर। ओके मेरा सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बेबी, ये फिल्म की स्क्रिप्ट किसने लिखी? फजली साहब के बड़े भाई हैं ना, उन्होंने। ये लो, लिखने वालों की कमी थी लाहौर में क्या? भाई मैंने तो बहुत कहा कि बम्बई के दोस्त से लिखवा लो। मैं कहा बंदा टच से मस नहीं हुआ। कहता अपने आशिकों के कितार में इजाफा करना चाहती हो। लो जी, मंटो साहब भी लग गए मैडम जी के आशिकों की कतार में अपने वालों। तू मुंह बंद कर जेदे अपना, तू तो हर वेले मेरी कितार ही गिनता रहना है। बेटा कितार मुक भी गई ना, तेरा नंबर नहीं आने वाला। भाई ये मंटो साहब से हसद जलन कब से हो गई? मंटो बेचारे ने अपने भांजे की सालगिरह पे मुझे बुला लिया। बच्चा वाकई मुझे पसंद करता, बड़ा प्यारा है। अपने शौकत साहब जल के कोयला हो गए ना। मंटो ने अपने लिए बुलाया अपने घर में, बच्चे का तो बहाना है। और असलियत क्या है? ना ना, मंटो बदतमीज है, मुंह फट है, लेकिन झूठा नहीं है, मुनाफिक नहीं हो। बच्चा वाकई मुझे पसंद करता है। उसके कमरे में मेरी तस्वीरें लगी थी, याद नहीं है? हाय मैडम जी, आपकी तस्वीरें तो मेरे भी कमरे में लगी हुई, बल्कि आजकल तो स्टूडियो के हर जवान छोकरे ने आप ही की तस्वीर लगाई हुई है अपने वालों। जय दया, मुंह बंद कर, काम कर अपना, चल। मैडम जी, चंदवे की बड़ी हवा है, अल्लाह ने चाहा तो सुपर हिट होगी। हाँ साजी, कोई हुक्म? नहीं। आप फिर से आ गए? ये छापा कहीं आपने तो नहीं पढ़वाया था? कैसा छापा? मैं क्यों पढ़वाऊंगा? तो फिर किस लिए निगरानी कर रहे हो हमारी? मैं भी किताबें लिखता हूं। दरअसल पब्लिशर मुझे रकम कम दे रहा है, कहता है बिक्री नहीं हो रही। मैं जानना चाहता हूं वो सच कह रहा है या झूठ। देखिए सर जी, हम तो हर किताब की 3-3 कापियाँ उठाते हैं और उसे किराए पर चढ़ाते हैं। आम किताब का किराया होता है 2 आने और वानवी साहब की किताब का किराया होता है 8 आने। अब वो पब्लिशर ने कीमतें भी तो बढ़ा दी है ना किताबों की। अब वो एक नई किताब आई है, इसकी कीमत 25 रुपए रखी है उसने, पूरे 5 रुपए का इजाफा। मगर ये तो मैंने नहीं, मतलब वही साहब ने नहीं लिखी। और सर जी उन्हीं की है, मेरा मतलब है आप ही ने लिखी है। ये देखें, लखनऊ के प्रेस की प्रिंट लाइन, यानी कि धनी राम रोड वाले प्रेस की। मतलब वही के नाम से कोई और लिख रहा है या ये पब्लिशर उससे लिखवा रहे हैं? ये सरासर फरेबकारी है, अखलाक से गिरी हुई बात है ये। सर जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अखलाक को इसमें बीच में ना लाए तो बेहतर है। और कारोबार है, कारोबार को कारोबार ही रहने दो। कारोबार की भी अखलाकियात होती हैं अखलाक मियां। ये नाम मैंने तख्लीक किया है, इस नाम से किताबें मैंने लिखी हैं, और जब ये नाम और इस किस्म की किताबें मकबूल हो गई हैं तो ये लोग मुझसे धोखा कर रहे हैं। मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं अपनी साख के लिए लड़ूंगा। ओ सर जी, आप जानो आपका पब्लिशर जाने, हमें तो गर्मा गर्म धुआंधार रोमानवी नावल चाहिए जिसको लेने के लिए लोग कतारें बांध के बाहर खड़े रहे। मैं उस मरदूद पर केस करूंगा। अजीब बेवकूफ आदमी है, पहले खिलाफ कानून गंदी गंदी किताबें लिखता है, फिर कहता है मैं केस करूंगा। वाह जी वाह।
मंटू साहब, नी नाजो, तेरे मंटू साहब आए हैं। नाजो, नी नाजो, चल काम कर। नसीब, आइए ना, आइए। इधर से आइए। बैठिए। नहीं जी, मुझे यहीं बैठना अच्छा लगता है। मैं इससे पहले कभी किसी गाने वाली के घर नहीं गया। लेकिन उनकी रूह के अंदर तो गए हैं। हाँ। कितना सन्नाटा होता है ना वहां, कितना अंधेरा है ना। कहाँ? रूह के अंदर। आपने मकान को जनाजा कहा है, वो जनाजा जिसे लोग कंधा देने से कतराते हैं। आप कंधा देने आए? नहीं, कंधा देने नहीं आया, लाश के मुंह से कपड़ा हटाने आया, ताकि जो लोग उसे नजरअंदाज करके मजे से जी रहे हैं उनका सुकून बर्बाद हो जाए, मजा किरकिरा हो जाए। अच्छा करते हैं, लेकिन एक काम और भी करते हैं। वो क्या? आप हम दुखों की बारी जख्मी औरतों के जख्मों पर भा भी रखते हैं। हमें तो अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी असल जिंदगी कितनी तल्ख है। आपकी कहानियों से एहसास होता है और दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। आंसू बह जाते हैं तो सुकून आ जाता है। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रही है। अपने बारे में बताओ, कहां से आई हो? मंटू जी, मैं आपकी कहानियों से निकली हुई औरत हूं। मेरी कहानियों से? अम्मी, मेरी मैथ की किताब फट गई है, उसे दोबारा से जिल्द करवाए ना। अच्छा बेटे, अभी तो काम चला। और मेरे स्कूल बैग में इतना बड़ा सुराख हो गया है कि उसके अंदर से पेन पेंसिलें गिरने लग जाती हैं। अच्छा बेटी, सी दूंगी। नया नहीं ले सकती, वो बहुत पुराना हो गया है। वैसे 20 साल के शुरू में तो लिया था नानी की। अम्मी, मेरे सॉक्स फट गए, चित्र उतारते हुए शर्म आती है। अच्छा, तो
तुम्हें जूते क्यों उतारने होते हैं? अगर जूतों में पत्थर फंस गए तो उतार के तो निकालने पड़ते हैं ना। चलो चुप करके अपना खाना खाओ, बहुत बातें करनी आ गई है तुमको। मम्मी, मैं आपका भी स्कूल कब जाऊंगी? जब तुम बड़ी हो जाओगी, 5 साल की। मुझे जल्दी जल्दी बड़े होना है। मामा जी कह रही थी जब तुम ज्यादा खाना खाओगी तो जल्दी बड़ी हो। अच्छा, और तुम्हें जल्दी बड़ा होने की जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं बड़े होके उर्दू सीखूंगी। और फिर मैं अबू की किताबें भी पढ़ूंगी। खबरदार, अबू की किताबें पढ़ने का सोचना भी मत। बेवकूफ, वो किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं होती। उनकी किताबें तो बड़ों के लिए भी नहीं होती हैं। तो तुम अपने बच्चे की तलाश जारी रखोगी? काश मैं ऐसा कर सकती। इंस्पेक्टर खुदाबख्श की मदद ले सकती हूँ। अव्वल तो उसे मेरी जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ मुजरे वाली नाजोबाई चाहिए। अगर वो चाहे भी तो मेरे काम नहीं आ सकता। कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। लेकिन मेरा बच्चा तो वहीं रह गया था। कहाँ? अमृतसर में। जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो मैं यहां निकली, पाकिस्तान में। जहां मेरा बच्चा था वो हिंदुस्तान बन गया। तुम भी अमृतसर की हो मेरी तरह। अमृतसर अब भी मेरे अंदर बसता है। मेरा बचपन, मेरा शऊर, मेरी जवानी, मेरी पहली मोहब्बत, मेरा अंगारों पे चलना, हवाओं में उड़ना, जुआ खेलना, पीना पिलाना, और मेरी पहली कहानी सब अमृतसर से ही तो शुरू हुआ था। आपको ख्वाब में नजर आता है? नहीं, मैं गुजरे हुए कल में नहीं रहता। गुजरते हुए पल में रहता। मेरा आरिफ भी वहीं रह गया था। आरिफ? मेरा बेटा 1.5 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था। बहुत प्यारा था मुझे। आज तक यही हसरत है कि कुछ और वक्त गुजार सकता मैं उसके साथ। हंसा रहा रोजगार की तगोदौ में, बम्बई की मुसाबिकाना जिंदगी में। लेकिन वो एक ऐसी याद है जो मैं भी नहीं छोड़ सका आज तक। मंटू जी, अगर आपकी शारदा मेरी जगह होती तो क्या करती? शारदा मुजस्सम मोहब्बत थी, बहन, बीवी, बेवा थी। लेकिन वो प्यार बांटती थी हर सूरत में। प्यार बांटने पे तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। और ये एक ऐसी जिन्स है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है।
शारदा। मेरी कहानी बयान कर दो। वो मेरे अंदर खुद बुला रही है। सुनाए जाने, बताए जाने के लिए बेताब है। कौन? और सादत हसन मंटो, और दरवाजा खोलो। और फरार का कोई रास्ता नहीं है, तुम चारों तरफ से घेरे में हो। और दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। और सादत हसन मंटो। वो तो तुम्हारी लिखी हुई कहानियों में से है। मेरी कहानी तो अभी लिखी जानी है। कब लिखोगे मंटू? जाओ मेरे रास्ते से। बहुत गमज़दा हूं। गम गलत करने का सामान तो है तुम्हारे पास। सब सामान गलत हो चुका है, कुछ नहीं है मेरे पास। कब तक खुद को काट काट कर कहानियां तराशोगे मंटू? मेरा हाथ थाम लो। मेरी कहानी बयान कर दो। वो मेरे अंदर खुद बुला रही है। सुनाए जाने, बताए जाने के लिए बेताब है। एक सिर्फ तुम ही हो जो ये कहानी बता सकते हो। और कोई नहीं। खा लिया है या भूख नहीं है? भूख नहीं है सर। बैठ जाओ। तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? बुखार है। कब से? सुबह से। मैंने उसे दवा दी, वो सो गई है। साथ साथ
देखना तो चाहिए ना। उसी और बच्ची को भी बुखार है। ठीक है। पूरा दिन आपका इंतजार करती रहती हूँ, अभी थक कर सो गई। रुचि तो निछावर है आपकी। मैं बैक वक्त कई दुनियाओं में रह रहा हूँ, मैं कई किरदार निभा रहा हूँ सफिया। मैं थक जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। कहानियां लिख लिख के मेरे हाथ छल हो चुके हैं। मेरी आंखें पुच्चर हो रही हैं, मेरा दिमाग हार रहा है सफिया। ये रोज के रोज कहानी लिखने की बजाय आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? क्या काम करूंगा मैं सफिया? मुझे कोई और काम कहाँ आता है? कहानियां लिखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और मेरे काम की माशरे में कोई कदर नहीं है। हाँ, शायद मुझे जाने के बाद, बहुत बाद, मेरे लिखे हुए को सराहा जाएगा, उसकी कदर की जाएगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे खुसूसी शुमारे शाया किए जाएंगे, मुझे याद किया जाएगा। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी सफिया, बहुत 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 देर हो चुकी होगी। तब जब सादत हसन मंटो एक जिक्र बन के रह जाएगा, तब मेरे काम को पहचानोगे। गाड़ियां ही गाड़ियां है जनाब, वो जितनी कहो आप। हाँ, ओ मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मंटो साहब आइए 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 मंटो साहब, आइए आइए चौधरी साहब। ओ जी अल्लाह का करम है, खैर है जी, बैठे। आए जी आए अनवर साहब, आए तशरीफ रखिए। जी बैठे। और क्या खिदमत करूँ जनाब?
और चाय या शरबत? चाय शरबत रहने दें चौधरी साहब, अपना महंगा वाला एक सिगरेट पिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। ये ले। ये क्या लाए हैं आज? ओह जी, अभी तो यही है चौधरी साहब, कागज पे लाना बाकी है। वो कागज इंपोर्ट करने का तो परमिट है अपने पास। वो जितना कागज कहेंगे मिलेगा जी, कागज ही कागज। और ये ले मंटू साहब। अनवर मियां जी, इस पे कुछ लिखो। क्या? कुछ भी? कुछ भी? एक लाइन लिखो कोई। सबसे नुमायां चीज उसकी आंखें थी। अच्छा, लाओ। इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है इंस्पेक्टर साहब, आप इधर? क्यों तू चलते तीर को अपने हाथ में ले रहा है? हैं? पुलिस वाले से आइंदा कोई सवाल किया ना, कोई मार मार के तुझको मंटो बना दूंगा, समझा? समझ गया जी, समझ गया। चल। कौन? और सादत हसन मंटो, और दरवाजा खोलो। और फरार का कोई रास्ता नहीं है, तुम चारों तरफ से घेरे में हो। और दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। और सादत हसन मंटो। वो कहते हैं फरार के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। सादत हसन मंटो चारों तरफ से घिर चुका है, सब रास्ते बंद। अब वो नहीं बच सके। क्या मंटो अब हार मान ले, अपने हथियार फेंक दे, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले? लेकिन मंटो तो हमेशा लड़ता आया, ताकत वालों से, पगड़ियों वालों से, टोपियों वालों से, बंदूकों वालों से, सीने कलम की तलवार तान। क्या वाकई फैसले की घड़ी आन पहुंची? मैं मंटो